Hello students, welcome in EVS class 5th. Today we are going to discuss some question answers related with the lesson, जो कि हमारा लेसन जो है ऑयल्स पे, ऑयल के जो व्हीकल्स के जो ऑयल्स है उस पे डिपेंड है. लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड? ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे ऑयल की फील्ड है? In India, oil fields are in Assam, Gujarat and coastal area of Maharashtra and आंध्र प्रदेश. इंडिया में ऐसी कुछ फील्ड्स है जैसे आसाम है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र का कुछ कोस्टल एरिया है और आंध्र प्रदेश में हमें ये ऑयल फील्ड्स दिखाई देती है. नेक्स्ट इज बिसाइड ऑयल्स व्हाट एल्स इज फाउंड? ऑयल के अलावा हमें इनसाइड द अर्थ हमें और क्या मिलता है अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर हमें ऑयल के अलावा और क्या क्या मिलता है? बिसाइड ऑयल्स मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड एंड एक्सेट्रा डीप आर फाउंड इनसाइड द अर्थ. हमें बहुत से ऑयल के साथ कुछ मिनरल्स मिलते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, बॉक्साइट है, गोल्ड है. जैसे जैसे हम जो ज़मीन के अंदर देखते हैं तो ये सब मिनरल्स हमें मिलते हैं. नेक्स्ट दे डिस्कस फर्दर. फिर उन्होंने जो बच्चे थे उनका डिस्कशन और चलते गया, आगे बढ़ते गया. दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. दिव्या बोलती है कि जो पेट्रोल है क्या ये खत्म हो जाएगा? तो पोस्टर तो यही बताता है कि जो पेट्रोल है वो बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला और बहुत सालों तक नहीं रहने वाला. अंकल बोलते हैं इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट. इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर इट टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ. मतलब वो इतने जल्दी नहीं बनता जितना हम लोग उन्हें बाहर निकालते हैं. इसके लिए लाखों जो साल है वो लगते हैं और उसको बनने के लिए, जो कि अर्थ के अंदर वो बनता है. जमीन के अंदर उसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं. अब्राहम बोलता है हाउ विल व्हीकल रन इफ द ऑयल फिनिशेस? तो अब्राहम बोलता है कि फिर ये जो व्हीकल्स है, वाहन हैं, वो कैसे चलेंगे अगर ऑयल ही खत्म हो जाए तो? मंजू बोलती है ऑन सीएनजी. आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन्स ऑन सीएनजी गिव्स लेस स्मोक. ऑन सीएनजी, सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस. मंजू बोलती है कि सीएनजी पे चलेंगे, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस पे. मैंने टीवी पे देखा है कि बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं ये सीएनजी पे चलते हैं और ये बहुत कम स्मोक मतलब कम धुआं फेंकते हैं. अंकल लाफिंग, अंकल हंसने लगते हैं. दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज ऑल्सो लिमिटेड. और फिर वो बोलते हैं कि वो भी तो जमीन के अंदर से ही आता है और ये भी लिमिटेड है, वो भी बहुत सीमित है. दिव्या बोलती है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स. फिर तो हम लोग जो बिजली है वो भी यूज कर सकते हैं व्हीकल्स चलाने के लिए. आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल. मैंने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. अब्राहम बोलता है वी विल हैव टू डू समथिंग. हमें कुछ तो करना चाहिए. और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप? नहीं तो फिर हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे जैसे ही हम बड़े हो जाएंगे? दिव्या बोलती है माय दादी मतलब ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ फ्यूअर व्हीकल रन ऑन द रोड. मेरी दादी बताती है कि वो तो दिव्या बोलती है कि दादी तो बहुत खुश होंगी अगर वहाँ पे बहुत कम व्हीकल रहे तो. शी सेज लुक व्हीकल लाइन अप लाइक एंड्स. वो तो बोलती है कि चींटियों की तरह जो व्हीकल्स है, वाहन है, वो चलते रहते हैं. व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? क्या करेंगे जब आप लोग, मतलब अभी ऐसा है तो आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो आप पता नहीं क्या करेंगे, ऐसे दादी बोलती हैं. मंजू बोलती हैं, दिव्या बता रही थी उसके दादी के बारे में
कि वो क्या बोलती है। फिर मंजू बोलती है सी ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दिस कार्स, व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस। देख मंजू बोलती है देखो यहाँ पे सिर्फ एक या फिर 2 ही लोग कार के अंदर बैठे हुए हैं, फिर ये लोग सब जो हैं वो बस क्यों नहीं यूज करते। अब्राहम बोलता है दैट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मेनी पीपल्स। अब्राहम बोलता है कि इससे तो पेट्रोल भी बच जाएगा, उसकी भी बचत हो जाएगी, और जो बस है एक ही बस बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकती है। मंजू बोलती है व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट। मंजू बोलती है जैसे मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक कार इन्वेंट करूंगी, ढूंढ के निकालूंगी जो सनलाइट पे चलती हैं। देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश, फिर तो हमें कोई चिंता ही नहीं रहेगी ये सब खत्म हो जाने की। वी कैन यूज इट एज मच एज वी वांट, और हम लोग उसे जितना चाहे उतना फिर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ। ट्रेजर मतलब होता है जो खजाना है, जमीन के अंदर का खजाना जो जमीन से मिलता है हमें। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज, इतना इजी नहीं है ऑयल कहाँ पे है। डीप डाउन बिलो द अर्थ, जमीन के अंदर ऑयल कहाँ पे है ये ढूंढना इतना आसान नहीं है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट, जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारी टेक्निक या फिर मशीन्स यूज करते हैं ये सब ढूंढ के निकालने के लिए। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पंप अप, उसके बाद मशीन्स और पाइप्स की मदद से पेट्रोलियम बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड, ये जो ऑयल है वे थोड़ा सा स्मेली है, उसमें स्मेल आती है, थोड़ा सा गाढ़ा है और डार्क कलर का एक लिक्विड है। इट कंटेन्स मेनी थिंग्स मिक्स इन इट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दिस इट इज सेंट टू अ रिफाइनरी, तो उसको क्लीन करने के लिए रिफाइनरी में उसे भेजा जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ रिफाइनरी, क्या आप लोगों ने रिफाइनरी का नाम जो है रिफाइनरी वर्ड सुना है। इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, जो सब पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम मतलब ऐसे ऑयल जैसे कि कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, इंजन ऑयल है या फिर फ्यूल है एयरक्राफ्ट का। डू यू नो दैट एलपीजी, वैक्स, कोल टार एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, क्या आप जानते हैं कि जो एलपीजी है, एलपीजी यहाँ पे हम उसका लॉन्ग फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये कुकिंग के लिए जो हमारे घर पे कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो सब जो गैस है वो एलपीजी होता है। जो वैक्स है, एलपीजी गैस वैक्स है, कोल टार है और ग्रीस है, ये सब भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है, इन्हीं से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स, और ये सब हमें और नई चीज़ें बनाने के लिए भी हेल्प करता है, जैसे कि प्लास्टिक है या फिर पेंट्स, मतलब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये सब प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, मैं सोच रहा था कि ऑयल कैसे सेव करें। आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग एल्स। आई रिमेंबर, मुझे याद आया कि बाबा बहुत बार इंजन जो है ट्रैक्टर का वो चालू रख देते हैं जब वो कर रहे होते, कुछ और काम कर रहे थे। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन, और कुछ टाइम पे पंप जो है वो भी ऐसे ही ऑन रहता है। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, तो मैं सोच रही थी कि मैं जैसे ही घर जाऊंगी अपने बाबा से इस बारे में बात करूंगी। ओके, व्हाट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑन,
तो जो व्हीकल है वो कैसे चलते हैं? व्हीकल कैन रन ऑन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी एंड सोलर इंजन। जो व्हीकल्स है वो पेट्रोल पे, डीजल पे, सीएनजी पे, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बैटरी पे या फिर सोलर एनर्जी पे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल वी फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग? फॉर एग्जाम्पल, मोर ट्रैफिक ऑन द रोड। टॉक टू यू एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। आपको अगर आपके व्हीकल्स ऐसे ही नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकती हैं? अगर जैसे कि मोर ट्रैफिक जो है रोड पे दिखेगा तो आपके बड़ों के साथ आपको डिस्कस करके कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी ये डिस्कस करना है। इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑन द रोड देन बिसाइड्स हैवी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एक्सीडेंट एक्सेट्रा कैन अराइज। मतलब सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे अगर नंबर ऑफ जो व्हीकल्स है वो इंक्रीज होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंजू सेड व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस? व्हाट डू यू थिंक व्हाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस? मंजू बोल रही थी कि सारे लोग जो है वो बस क्यों नहीं यूज कर सकते? तो जो सारे लोग हैं वाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस, लोग जो है आपको क्या लगता है कि लोगों ने बस से ट्रैवल करना कैसे चाहिए? वाई, वो क्यों नहीं करते? आई थिंक पुअर पीपल प्रीफर बाइसिकल दैन टू स्पेंड डेली ऑन बसेस। जो गरीब लोग हैं, मुझे लगता है कि जो गरीब लोग हैं वही पैसे बचाने के लिए बसेस डेली यूज करते हैं। While the rich ones use car for convenience and also maintain their status. जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपना कार कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं और उनका स्टेटस जो है आजकल लोगों के लिए ये स्टेटस सिंबल हो गया कि जो फोर व्हीलर्स है वो यूज किए या फिर व्हीकल्स वो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज suggest some ways to deal with the problem arising out of the growing number of vehicles. कुछ प्रॉब्लम्स जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ने की वजह से आपको सजेस्ट करने हैं कि उसको कैसे वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज आंसर हम बता सकते हैं टू कंट्रोल द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स पीपल शुड प्रीफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लाइक बसेस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन्स एक्सेट्रा। तो अगर हमें ये नंबर ऑफ व्हीकल्स जो बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जैसे बसेस है, ट्रेन है या फिर मेट्रो ट्रेन्स हैं। दिस प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली डील विथ बाय मेकिंग कार पूल्स। ये प्रॉब्लम्स जो है हम उससे कार पूल्स से भी ये कर सकते हैं। कार पूल्स मतलब शेयरिंग वंस कार विद देयर कलीग्स, अदर पीपल एक्सेट्रा। मतलब एक जन की कार से जो आपके कलीग है या फिर कुछ और लोग हैं उनके साथ शेयर करके आप ट्रैवलिंग के लिए ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया? आपको बताना है कि जो आपके एरिया में पेट्रोल के दाम कितने हैं। इन आर एरिया द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 84 rupees per liter while that of diesel is 94 rupees per liter. Next question is why are the prices of petrol and diesel going up? जो डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो क्यों बढ़ गए हैं? The price of petrol and diesel are going up because its production is limited while consumption is increasing day by डे। जो पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड हो गया है, मतलब तैयार होना जो है वो कुछ सीमित हो गया है, जबकि लोग उसका यूज डे बाय डे बहुत ज़्यादा करने लगे हैं तो कंजम्पशन रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।